बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अक्सर हमारी रोटियां बच जाती हैं, मेरी भी आज दोपहर की रोटियां बची हुई हैं और इसकी मैं आपको एक नई परफेक्ट स्नैक्स की रेसिपी देने वाला हूं। पहले भी आपसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर चुका हूं। बची हुई रोटियों की दो रेसिपियां आपसे शेयर की थी और आपने उनको बहुत लाइक किया, इसलिए मैंने कहा आपसे मज़ीद स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूं। देखिए, रोटी को हमने काट लेना है, बारीक बारीक इसके स्लाइस से बना लेने हैं। छुरी के साथ इस तरीके से आपने स्लाइस बना लेने हैं। बहुत ही टेस्टफुल आज की रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टफुल स्नैक्स बनने वाले हैं। रोटियां आइंदा से हमारी ज़ाया नहीं होंगी और इंशाल्लाह ये स्नैक्स सबको पसंद भी बहुत आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रंची होते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। देखें, मैंने इनको काट लिया, स्लाइस में काटा है। अब देखें लच्छेदार ये बनकर तैयार हो गए हैं। इनको मैं मज़ीद थोड़ा छोटा कर लूँगा, ज़्यादा लंबे हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लूँगा, बीच में से फिर मज़ीद कट लगा लूँगा। अब मैं हस्बे जायका इसके ऊपर नमक डालूंगा, थोड़ी सी हल्दी डालूंगा कलर के लिए भी और जायके के लिए भी, और थोड़ी सी ही लाल मिर्च का पाउडर डालूंगा। बस इतनी ही स्पाइसेस इसके ऊपर डालूंगा, क्योंकि हमने फिलिंग के अंदर भी स्पाइसेस डालने हैं। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा, सब के ऊपर इक्वल अच्छे से कोटिंग हो जाए, इसलिए मैं अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगा। अब मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऊपर पानी डाला है ताकि इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। 2 टेबलस्पून पानी डालकर फिर से हमने इसको मिक्स कर लेना है, सबके ऊपर अच्छे से हर तरफ पानी इक्वल लग जाए। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे, जो साइडों पे गिरे हैं मैं उसको भी उठा लूँगा, क्योंकि इसी से तो चीज़ में खैर बरकत रहती है। अब मैं 2 टेबलस्पून डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। दोबारा से फिर इसको मिक्स करूँगा, हर तरफ अच्छे से एक जैसी कोटिंग हो जाए, इससे सुपर क्रंची स्नैक्स हमारे बनकर तैयार होंगे। अच्छे से कोटिंग हो गई है, बस अब इसको हम साइड पे करते हैं और एक और बाउल ले लेते हैं। इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून अपने ज़रूरत के मुताबिक आप मैदा ले लें, मैदा शामिल कर लूँगा। थोड़ा सा मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको मिक्स कर लूँगा। इसकी लेई बना लूँगा, पतली लेई बनानी है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर लम्स ना बने और ये रनिंग कंडीशन में बनकर तैयार हो। देखें, इस तरीके से आपने रनिंग कंडीशन की लेई बना लेनी है। थोड़ी सी लेई बनानी है, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू मैंने लिए, इनको बॉयल कर लिया, छील लिया, ठंडा कर लिया। अब मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगा। आप चाहें तो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, हाथों से भी मैश कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं इसको ग्रेट कर लेता हूँ इतनी देर में। आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि इस तरह की ऑथेंटिक, आसान और यूनिक स्नैक्स की रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया शामिल कर दूंगा, इससे एक्स्ट्रा क्रंच आता है, बहुत टेस्टी बनते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक काट ली, इनको शामिल कर दिया। थोड़ा सा हरा धनिया ये भी बीच में शामिल कर देंगे, जायका भी अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा। अब मैं हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर लूँगा। हस्बे ज़रूरत इसलिए कहता हूँ कि कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगा, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी शामिल करूँगा, हाफ़ टी स्पून मैं चाट मसाला शामिल कर रहा हूँ और मैं हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करता हूँ। चिली फ्लेक्स भी शामिल कर लिए। देखें, 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन शामिल की है। अजवाइन लाजमी डाला करें, जिस रेसिपी में आप बॉयल पोटैटोज़ यूज़ करें उसमें अजवाइन डाला करें, इससे हाजमा अच्छा रहता है। आलू बादी होते हैं इसलिए ये बादी नहीं करेंगे आप अजवाइन अगर डालेंगे, इससे वैसे भी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मैंने सारे बैटर को मिक्स कर लिया। अब हम हाथों को अच्छे से धो लेंगे और हाथों पे हल्का हल्का पानी लगाकर इसको मैं बॉल बना लूँगा, छोटे छोटे बॉल की शेप दे लूँगा। जैसे आपने स्नैक्स बनानी हो, छोटे बनाने हो, बड़े बनाने हो, उस तरह की आप शेप दे सकते हैं। पानी हाथों पे लगा लीजिएगा या ऑयल लगा लीजिएगा, ये दोबारा हाथों पे बैटर चिपकेगा नहीं। आप रेसिपी को किए बगैर देखा करें, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो सी ज़िंदगी को आसान करने वाली होती हैं, इसलिए इनको लाजमी देखा करें, स्किप ना किया करें, कोई भी स्टेप बीच में से मिस ना हो। देखें, हमने बना लिए, ढेर सारे बॉल बन गए हैं। अब हमने इसको बैटर में डालना है और इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। बस बीच में डालना है, डुबोना है और निकाल लेना है, ज़्यादा देर नहीं इसको रखना बीच में। देखें, ना हमें अंडे की ज़रूरत पड़ेगी ना ही ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमने इसके ऊपर
अपने रोटी के टुकड़ों की कोटिंग कर लेनी है। बहुत आसानी के साथ चिपक जाएंगे क्योंकि हमने ऊपर मैदे की कोटिंग कर ली है, मैदे के लिक्विड लगा लिया है। इस तरीके से आपने जो आसानी से चिपकते हैं वो चिपका लेने हैं और इनको डिश आउट करते जाना है, एक साइड पे रखते जाना है। इधर मैंने फ्राई पान में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं आपको चेक कराता हूँ, फ्राई पान में हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। एक बीच में मैं टुकड़ा डाल के देख लेता हूँ, हाँ जी अच्छा गर्म हो गया है, यानी कि मीडियम आंच पर हमने गर्म करना है और मीडियम हीट पर ही गर्म होना चाहिए। इस पॉइंट पर मैं आसानी से जो फ्राई होते हों उतने मैं बीच में शामिल कर लूँगा। 4 मैंने शामिल कर लिए हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगा। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि अंदर वाला बैटर तो पहले से कुक है 100%। हमने बाहर वाले को क्रंची बनाना है, इसको अच्छा प्यारा गोल्डन कलर लेके आना है, इसलिए 2-2.5 मिनट बाद इसको मैं पलट लूँगा और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई होंगे और ये बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते और ज़्यादा ऑयल भी सोग नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हुई है, वो ऊपर से क्रंची हो जाता है और ऑयल बिल्कुल भी सोग नहीं करती। देखें हमारे बेहतरीन स्नैक्स बनकर तैयार हैं, देखें कितने बेहतरीन बने हैं। मैंने इनको नाम दिया है क्रोकोडाइल स्नैक्स। बिल्कुल क्रोकोडाइल के ऊपर से जैसे स्किन होती है वैसे लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी चेक कराता हूँ। देखें माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।